हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे? हाँ भाई, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ IPO टॉक्स से। किसके साथ? MKJ IPO टॉक्स। तो आज बेटा मैं ऐसे एक ज़बरदस्त IPO की चर्चा करूंगा जिसके बारे में सब जानते हैं। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से हम IPO में पैसा लगाते हैं। मैं तो खैर बचपन से लगा रहा हूँ, मतलब आपके साथ डेमोन्स्ट्रेशन 2 साल हो गए मुझे करते हुए, और लगातार मैं सभी IPOs में पैसा लगाता हूँ। लेटली तो मैंने बड़ी एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी ताकि कुछ ना कुछ अलॉटमेंट आए तो मैं आपको उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊँ। जिसके चलते हमने ढेरों IPO की बात करी, ढेरों IPO की चर्चा करी, पर ज़्यादातर IPO ऐसे होते थे जिसका नाम हमने पहली बार सुना होता था। आज मेरी बात से सहमत है कि नहीं? परंतु अब जिस IPO की हम बात कर रहे हैं इसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, और आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेरा इशारा है जोमेटो की तरफ। तो जोमेटो एक के बारे में हर बच्चा जानता है, हर एक ने इसकी सर्विसेज को अवेल किया हुआ है। जिसके चलते क्या बात पता चलती है? हमें ये बात पता चलती है कि इसकी ब्रांड वैल्यू ज़बरदस्त है। जो ब्रांड वैल्यू है इसकी बेहतरीन है। परंतु जो फाइनेंशियल्स हैं, जो प्राइसिंग है, जो वैल्यूएशन है, वो मिसमैच है। तो आइए बात को समझते हैं। तो वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2010 में, और जोमेटो आज की डेट में सबसे बड़ा लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्रोवाइडर है। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन आपको फूड प्रोवाइड करता है। इसके कॉम्पिटिटर हो गए स्विगी, और अब रिसेंटली आपको बताएं अमेज़ॉन भी इस धंधे में आ चुका है। तो ये इसके लिए एक प्रॉब्लम है। स्विगी तो चलो ठीक है, लेकिन अमेज़ॉन का धंधे में आना इसका मतलब बड़ी भारी इसको कॉम्पिटिशन, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉकेट्स बहुत डीप है। आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर फर्स्ट क्लास चल रहा था, ढेरों लोग उसमें काम करते थे। एक जियो आ गया जिसकी बहुत डीप पॉकेट थी, सबका सफाया हो गया, 3 ऑपरेटर रह गए, और तीसरे में भी आइडिया को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा, वोडाफोन आइडिया को। तो आप समझ सकते हैं ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े पॉकेट वाले लोग। और अमेज़ॉन तो आपको पता है वो तो और तोप हो गया। मेरा ख्याल अमेज़ॉन की नेटवर्क तो अपने धीरूभाई मुकेश अंबानी मोटा भाई से भी ज़्यादा होगी बहुत, और उनकी कंपनी मेरे ख्याल उससे बहुत ज़्यादा बड़ी। ऑल्दो मेरे को परफेक्ट मैंने उनको कंपेयर तो नहीं किया, पर आई थिंक यू कैन ऑल्सो विजुलाइज। अब अमेज़ॉन जैसे बड़ा आदमी अगर इस धंधे में आ जाएगा, और वो बड़े कामयाब भी है। आप याद करो, जब अमेज़ॉन था उससे पहले हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा चलता था, और एक स्नैपडील होता था। स्नैपडील तो साफ सही हो गया, और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ही रह गए, और अमेज़ॉन बड़ी ज़बरदस्त टक्कर देता है। और मैं तो पहले फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा बाइंग करता था, फिर अमेज़ॉन पे चला गया, फिर अमेज़ॉन प्राइम भी आ गया। यानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो जिसके चलते जोमेटो को इनसे एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आइए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं। ये आ गई आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का जन्म 2010 को हुआ। आज की डेट में ये नंबर 1 फूड सर्विस प्रोवाइडर वाला प्लेटफॉर्म है, और जिसको कंपटीशन जैसे मैंने बताया स्विगी और अमेज़ॉन से मिल रहा है। मुझे स्विगी का कम अमेज़ॉन का खतरा ज़्यादा लगता है। अब बात करें इसके धंधे की, तो बेसिकली फूड डिलीवरी में स्पेशलाइज करता और डाइनिंग आउट में। मैंने इनका एक बार कार्ड में वो इनकी मेंबरशिप भी ली थी, उसमें डिस्काउंट मिलता था। तो मैं, मेरी वाइफ बीच में जब भी कोरोना नहीं था उससे पहले खूब घूमने जाया करते थे। कभी याद है मैडम, कभी इस रेस्टोरेंट में, कभी उस रेस्टोरेंट में। तो 25% भूल गया कितना डिस्काउंट मिलता था। हमने 2-3 ले लिए थे कि सब चाहते थे अपना खा पी के आ जाते थे, तो इस बहाने चले जाते थे। तो यानी वो इनका बड़ा अच्छा मेंबरशिप का प्लान है जिसको लोग फॉलो करते हैं। हालांकि इस कोविड के चलते तो मेरा तो बिल्कुल एक्सपायर हो गया, मैंने उसको रिन्यू भी नहीं कराया। अब अगर हम देखें इसका फुटप्रिंट जो है, इस वक्त ये काम कर रहा है 23 कंट्री के अंदर। मैं क्लियर कर दूं, पर ज़्यादातर कंट्री में ऐसा लग रहा है बातचीत से जो मैं देखता हूँ इधर, ये वाइंड अप करने की कोशिश में इनका फोकस इंडिया में ही रहने वाला है। वैसे ये 23 कंट्री में काम कर रहा है। इसके अभी 1,31,233
फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं और 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। जो घर पे डिलीवरी आती है उनके जो पार्टनर्स हैं वो 1,61,637 हैं, और जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट जो है पार्टनर बने हुए हैं। और अगर इनका एवरेज मंथली फूड ऑर्डर देखेंगे तो वो 10.7 मिलियन कस्टमर्स का है। बेहतरीन सर्विस है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन दिक्कत है इसको, जो मैंने बताया, कंपटीशन की, इसको बड़ी भारी कंपटीशन की। और सबसे दूसरी दिक्कत भारी है कि अभी तक ये लॉसेस में है। मैं ये 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ, पहले से थोड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बता दें। पहला तो है कि ये लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो बता ही चुका हूँ। रिकॉग्नाइज कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि बच्चा बच्चा जानता है, ये एक ब्रांड वैल्यू है। अगर मैं इस IPO में लगाऊंगा तो इस ब्रांड के बेसिस पे लगाऊंगा। वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क है इसका, बहुत ही लोकल डिलीवरी का नेटवर्क बहुत फास्ट है। हम मंगाते रहते हैं, बड़ी जल्दी से सामान रहता है। मेरा बेटा इसको बड़ा एंजॉय करता है, यंग जनरेशन बहुत एंजॉय करती है इनको। और वो मैंने बताई दिया, इसके ढेरों रेस्टोरेंट्स और एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स है। अब जो चिंता का विषय दूसरा, पहला तो बता दिया कंपटीशन, दूसरा इसके रिजल्ट्स देखिए। टोटल एसेट्स तो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़े, अच्छी बात है। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन 2020-21 में गिर गया। 19 के मुकाबले 20 में बहुत बड़ा, डबल से ज़्यादा हो गया, पर 21 में गिर गया। लॉकडाउन का इफेक्ट रहा उस साल 20-21 में, आपको पता पूरा साल गड़बड़ा गया, जिसके चलते लॉसेस में लगातार है। तो 31 मार्च 2020 का जो साल था उसमें तो इसने बहुत ज़बरदस्त लॉस किया, 23,856 मिलियन रुपीज़ का। और इस साल 20-21 में लॉस काफ़ी कम हो गया, 8,164 मिलियन का। आपको ये अच्छी बात लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लॉस कम होने की जो मेन वजह है, इसने अपने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर को कर्टेल कर दिया। पर ये जो धंधा है ना, ये जो धंधा है, ये लॉस मेकिंग धंधा है। ये लोग लॉस इंकर करके कस्टमर बनाते हैं, डिस्काउंट देंगे, कैशबैक देंगे, फिर कस्टमर बनाएंगे, जिसके चलते वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं की जा सकती। वैल्यूएशन अभी सेल्स के बेसिस पे की जाती है। ये धंधा ऐसा है, इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, ये सोच के लगाते हैं कि ये वो मुर्गी है जो 5 से 7 साल बाद अंडे देना शुरू करेगी। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट में बताइए। तो ये वो मुर्गी है जो कई सालों बाद अंडे देती है। इसके जो है ओवरऑल जो सेल्स है उसके बेसिस पर डिलीवरी कितने कर रहे हैं, मतलब जो बिजनेस है ना, जो उसके इस तरह के पैरामीटर्स हैं, टोटल सेल्स कितनी करी है, टोटल डिलीवरी कितने पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, कितने कस्टमर्स इसको विजिट करते हैं, उसके बेसिस पर इसका वैल्यूएशन होता है। हालांकि कंपनी काफ़ी कोशिश कर रही है। और एक अच्छी बात क्या है, जितना भी ये पैसा इकट्ठा जा रहा है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगेगा। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश, और ये जितना पैसा आएगा वो भी कैश हो जाएगा। यानी कुल मिला के कंपनी के पास जो कैश है, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं, 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो जिसके चलते आप बात को अगर समझें, यानी 20-22 रुपये पर शेयर तो कंपनी के पास कैश हो जाएगा, और ये सारा पैसा कंपनी यूज़ करेगी एक्विजिशंस के लिए। साफ लिखा हुआ है, फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। ऑर्गेनिक मतलब अपने आप चल रहा है, इनऑर्गेनिक मतलब ये उलट पुलट काम करके किसी को एक्वायर कर लिया, कुछ कर लिया, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। यानी पैसा धंधा जो है में लगेगा, जितना पैसा उठाया जा रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, ऑफर फॉर सेल होते हैं, पुराने लोग निकल रहे होते हैं, नए लोग फंस रहे होते हैं। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बताइए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, पैसा धंधे में लगेगा, ये एक अच्छी बात है। तो बस चिंता का विषय ये है, वैल्यूएशन की कहानी है सारी की सारी। वैल्यूएशन प्राइस ही है, 1 रुपये का शेयर है, 72-73 रुपये में दिया जा रहा है, और लॉस मेकिंग कंपनी है। वैसे 72-73 सुनने में अपने आप में बड़ा छोटा अमाउंट लगता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर 10 रुपये का शेयर होता और 200 और 720 में दिया जाता तो बड़ा महंगा लगता है। 1 रुपये करके इन्होंने 72-73 जो है रेट इसका काफ़ी कम कर दिया। 72 से 76 रुपये का प्राइस है, मान के चलिए 76 रुपये अलॉटमेंट होगी। अब डिटेल समझ लेते हैं। 14 को इशू खुलेगा, खुल चुका है, 16 को बंद होगा, 22 को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी, 23 को रिफंड आ जाएंगे, 26 को शेयर आ जाएंगे, और 27 को धंधा चालू हो जाएगा। अब देखिए इसका सब्सक्रिप्शन आज पहले दिन के बाद में जानबूझ के लाऊं कि सब्सक्रिप्शन दिख जाए। इशू तो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कोटा 2.7 टाइम्स हो गया, तो रिटेल कोटे के अंदर तो मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ेगी आपको। एक से ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं है। 25 लॉट लगाओ, 10 लॉट लगाओ, 5 लॉट लगाओ, सेम प्रेफरेंस मिलेगा। एक ही लॉट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स के नाम से लगाएं। QI भी कोटा अभी भरा नहीं है, 0.98, NI नहीं भरा 0.13, NI लास्ट मोमेंट पर भर जाएगा काफ़ी सारा।
जैसा मुझे लगता है। तो ये थी सारी की सारी इस कहानी जोमेटो की। अब मैं 99% इसमें अप्लाई करूंगा और मैं बड़ी एप्लीकेशन लगाता हूं और मैं लास्ट मोमेंट पे देखता हूं कितना NI का सब्सक्रिप्शन है, उसके हिसाब से लगाता हूं। पता चले कि सारी अलॉटमेंट आ गई तो खतरा हो जाएगा। सोना में यही था, जिसने लगा दी बड़ी एप्लीकेशन, सारी अलॉटमेंट आ गई, पर वो अच्छा खुल गया, लोगों की लॉटरी लग गई। पता साला कुछ चलता नहीं शेयर बाजार में। तो भैया अब इसलिए थोड़ा ज़्यादा लालच में नहीं रहना चाहिए ना। पता चले मान लो आपने लगा दिए एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट की अलॉटमेंट आ गई, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप तो अटक गए, शेयर खुला 10% डिस्काउंट में, आपकी तो लुटिया डूब जाएगी। तो सोच समझ के करने वाला धंधा है, धंधा खतरनाक है। बाकी वैसे बता दूँ NI काफ़ी ओवरऑल अच्छा सब्सक्राइब होगा। 99% मैं लगाऊंगा इसके अंदर एप्लीकेशन। बाकी फाइनल डेट पे अपने मेंबर्स के साथ में शेयर ही कर देता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ, कि मैं लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये सारा विश्लेषण? टू द पॉइंट किया है, कोई कहते हैं सब्ज बाग नहीं दिखाया है, सच्चाई आपके सामने पेश कर दी। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट लिखिए, ताकि इस तरह का डिस्कशन मैं IPOs के लिए आपके लिए लाता हूँ। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, यानी बाजार में हलचल। आज स्टूडेंट सेक्शन जरूर देखिएगा, उसमें मस्त बातें बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई कल बाजार बंद हुआ 15,812 पर, आज ना के बराबर की गैप डाउन 15,808 पे खुलता है। खुलते ही आज का बॉटम 15,764 पे लगाता है, फिर साला भागता है ऊपर की तरफ 15,877 का पीक बना के थोड़ा गिर के वहीं रेंज में घूमता रहता है और अल्टीमेटली 15,853 पे, यानी 41 पॉइंट बढ़कर 0.25% बढ़कर मुस्कुराता हुआ टाटा बाय बाय कर जाता है। अब देखिए, अगर आप इसका आज चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे V पूरा हो गया, रिकवरी का पहले A पूरा हो गया था, V पूरा हो गया। आज की कैंडल ने लगभग ऊपर का बुलिंजर बैंड छू ही लिया, हल्का सा गैप रह गया। कल हो सकता है ऊपर निकल जाए, उसके बाद परसों गिर जाए। यानी अब बाजार को या तो कल रेंज बाउंड रहेगी। वीकली एनालिसिस दिया ना ऑप्शन चेन का, वीकली एनालिसिस देख लेंगे हम लोग। कल रेंज बाउंड रहेगी या बाजार कल बढ़ेगा, तो फिर फ्राइडे को ही नीचे की यात्रा शुरू करेगा या मंडे को करेगा। लेकिन अब नीचे की यात्रा ड्यू हो गई है MKJ जिगजैग थ्योरी के चलते, अगर अभी ये जिगजैग फॉलो कर रहा है तो। अब आप देखेंगे MACD चार्ट पर आज सुधार आया है, बेरिश क्रॉसओवर जो है वो मंदा पड़ा है, आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से घटा है। RSI में भी मजबूती है, 59 का RSI हो गया। आज टॉप परफॉर्मर थे IT के शेयर, भाई साहब गोली लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। सबसे टॉप पे विप्रो, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, फॉलोड बाय HCL टेक, फॉलोड बाय इन्फोसिस, फॉलोड बाय लार्सन। ये सारे शेयरों में मैं काम करता हूँ। नीचे में UPL, मारुति सुजुकी, अदानी पोर्ट, HUL और नेस्ले। ये थे हालात। गिरने वाले शेयरों में गिरावट ज़्यादा नहीं थी, पर चढ़ने वालों में तो आज विप्रो तो गजब ढा रहा था, गोली बना हुआ था, आग बरसा रहा था। अब करते हैं वीकली ऑप्शन चेन की बात। तो वीकली ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 15,900 पे है, जहाँ पे पुट का रिलेटिवली बहुत कम है। पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 15,800 पे है, जहाँ पे कॉल का उससे आधे से भी कम है। यानी कल बाजार मुझे 15,800 और 15,900 के बीच ठुमकता हुआ, ऐसे टिक 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 ऐसे ठुमकता हुआ इधर से उधर मुझे इस रेंज के अंदर लगा है। थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाएगा। कल मुझे काफ़ी हद तक श्योरिटी लग रही है बाजार रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि पोजीशनें ही कुछ ऐसी हैं। बाकी साहब पता तो कुछ चलता नहीं, ऑपरेटर सबका बाप है। सारी जो चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस में, ऑप्शन चेन एनालिसिस में नज़र आता है, वो उसकी बत्ती बनाता है, घुमाता है, फिराता है, बत्ती बनाता है और ऐसी जगह डाल देता है कि आदमी की चूं भी नहीं निकलती। तो क्या बोलें इसके बारे में? तो भैया कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता। बाकी चार्ट के हिसाब से कल 15,800 15,900 के बीच में बाजार टिक टिक ठुम ठुमकाता रहेगा। अब बात करते हैं FIDIs की। भाई साहब पागल हुए पड़े हैं FIs। कल थोड़ी सी क्या खरीदारी कर ली, आज सबके कपड़े फाड़ दिए। बहुत बड़ी बिकवाली करके आज निकले। कल 113 करोड़ की खरीदारी की थी, आज 1303 करोड़ की नेट बिकवाली कर पड़ी। और DIs बेचारे शरीफों की तरह बाजार को संभाल रहे हैं, अकेले लगे हुए अपने कंधे पे। अब गाना गाना पड़ेगा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना। तो अब आपको मेरे को ही जोर लगाना पड़ेगा DIs के साथ, अदरवाइज बेचारा वो कब तक जोर लगाएगा। DIs ने कल भी खरीदारी की थी 350 करोड़ के आसपास की, और आज तो 1300 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीदारी करी, जिसके चलते कल तो मोटी खरीदारी आई थी 460 करोड़ के आसपास की, और आज ना के बराबर 32 करोड़ 32 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी आई है। तो कुछ मजेदारी थी, लेकिन उसके बाद भी बाजार चढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप और मैं लगे हुए थे साथ ही हाथ बढ़ाना, तो आपने और मैंने हाथ बढ़ाया, जिसके चलते बाजार चढ़ा। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से बाजार भी चल रहा है। आइए बात करते हैं आपके किसकी, निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक तो आज खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराना, जहाँ बंद जहाँ खुला
था, कल हुआ था बाजार बंद, वहीं आज बंद हुआ। कल बाजार बंद हुआ 35,673, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 35,585, खुलते ही नीचे का बॉटम लगाता है 35,434, फिर भाग खड़ा होता है, टॉप बनाता है 35,804, फिर उससे बाद थोड़ा सब्सटेंशियली गिरकर रेंज में काम करता है, फिर और ज़्यादा गिरकर बंद होता है 35,668 पर। कल के मुकाबले 5 पॉइंट गिरकर ना के बराबर 0.01% की गिरावट के साथ चुप सा, ना हंसता ना रोता, चुपचाप चला जाता है। इसका भी देखेंगे वी शेप रिकवरी पूरा हो गया। अब यही कहा जाएगा आज की कैंडल भी इंडिसिसिव डोजी टाइप है, ऑल्दो बॉडी थोड़ी सी बड़ी है पर विक के काफ़ी लंबी है, जिसके चलते आप कह सकते हैं इंडिसिसिव डोजी है। ऊपर का बोलिंजर बैंड इसने लगभग टच कर लिया, हो सकता है कल काट दे और फिर परसों यात्रा नीचे की शुरू कर दे, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी 50 दोनों की नीचे की यात्रा ड्यू हो गई है। कल करेंगे, परसों करेंगे या सोमवार को करेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। MACD चार्ट पे देखेंगे तो हल्का सा मरियल सा बुलिश क्रॉसओवर आज बन गया है और थोड़ा सा ऊंचा बनने की कोशिश कर रहा है। RSI में आज थोड़ी सी फ्लैटनेस है, 59 के आसपास है, पर बाजार जिगजैग पैटर्न में चल रहा है, तो इसको जल्द सूनर लीटर नीचे की यात्रा शुरू करनी चाहिए। 12 में से 5 हरियाली में और 7 लालियाली में। हरियाली में ना के बराबर सबसे ज़्यादा तेज था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और गिरावट में ना के बराबर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था PNB, यानी रेंज बाउंड सारा का सारा बाजार आधे % ऊपर नीचे की लपेटे में सारे शेयर बंद हो गए। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे प्यारे सेगमेंट की, MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो भैया बेटा हर तरह की आपको मैंने यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, और मजे की बात देखिए ऐसे वक्त में जब इंडिया विक्स थोड़ा है, मैं फिर भी रोज प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, रोज प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, रोज प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। और लेटली तो ओपल और बैरिल के लिए मैंने फ्यूचर्स में काम करना शुरू कर दिया है, और फ्यूचर्स आप प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से मोटा प्रॉफिट दे रहा है। और प्लैटिनम और रूबी तो शुरू से ही लगातार अच्छा प्रॉफिट की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते आ ही रहे हैं, और अब तो मैंने इस दौरान ढूंढ के शेयर प्लैटिनम और एमरल्ड और डायमंड सफ़ायर के लिए भी चुन चुन के खरीदता जा रहा हूँ। आज भी ऐसे दिक्कत के माहौल में भी मैंने 76,180 का अच्छा मुनाफा कमाया। 12 ट्रेड किए, इसमें 8 ट्रेड ओपल के थे, बैरिल के थे, और इसमें सुनिए आप 3 स्क्वायर ऑफ थे, 5 नई पोजीशन थी, जिसके चलते टोटल प्रॉफिट 76,180 का हुआ और एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 62,680 का हुआ। प्लैटिनम और रूबी को भी पीछे नहीं छोड़ा, उनके भी 3 ट्रेड थे, 1 स्क्वायर ऑफ था, 2 नई पोजीशनें थी और 13,500 कमाया। और डायमंड और एमरल्ड और सफ़ायर इन सब को 1 ट्रेड का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। कुल मिला के 76,180 का आज भी मुनाफा कूट लिया। आइए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। कल टेक महिंद्रा की पुट फ्यूचर खरीदा था, आज बेचा, और इसमें मैंने लगभग 11,000 रुपये कमाए, 10,980। हालांकि उसके बाद ये गोली हो गया, अगर मैं इसको नहीं बेचता तो 30,000 का मुनाफा और होता, पर ठीक है हमने अपने हिस्से का पानी पी लिया, फिर किसी और में कमा लेंगे। उसके बाद TCS की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 13,500 कमाए। इंडसइंड बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, उसमें एक को किया, उसमें 2 में से 1 को किया तो 49,500 टोटल प्रॉफिट आ रहा था, तो आधा प्रॉफिट कमाया 25,000 का। फिर टेक महिंद्रा की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, ये भाई साहब ओपल की थी, बैरिल की थी, इसमें भी 26,700 का बड़ा मुनाफा कमाया। तो ये थे आज के प्रॉफिट के ज़बरदस्त स्क्रीनशॉट। अगर आप भी स्टूडेंट बनना चाहें, कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ, यानी आप बिना विचार के काम करेंगे तो घाटा हो सकता है, शेयर बाजार खतरे की घंटी की जगह है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप चाहे सीखें, भले मेरे स्टूडेंट बने या कैसे सीखें, आसान तरीका स्टूडेंट बनने चाहिए। ज्वाइन के साथ, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। अदरवाइज़ मैं रोज़ आपके लिए जानकारी, नॉलेज से भरी हुई ढेरों वीडियो लाता हूँ, उसको वॉच करिए। जब आपको लगे कि आपने उससे अच्छा पैसा कमा लिया, आप स्टूडेंट बन के ढेरों वीडियोज़ देखिए जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। इस वक्त मैं कह रहा हूँ, इस वक्त ऑप्शन चेन में, फ्यूचर्स में बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है, रेंज बाउंड है, बस छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं, टर्नओवर को बढ़ाना है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि भाई प्रॉफिट छोटे बुक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, टर्नओवर बढ़ाएंगे। अब जो जितना समय रह गया इस महीने का, उसमें आप देखेंगे मेरी टर्नओवर रोज ज़्यादा होगी, ट्रेड ज़्यादा होंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट में क्विक प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। वो कहते हैं 2-2 रन लूंगा, ठक एक मारा 2 रन ले लिया, एक मारा 2 रन ले लिया, वैसे चौके छक्के की जगह 2-2 रन लेने, चौके छक्के लगेंगे ओपल और बैरिल में फ्यूचर के साथ। कैसा लगा? आज बहुत ज़बरदस्त ट्रेड किए, कई फ्यूचर खरीदे, उनकी कॉलें बेची, और ओपल और बैरिल के स्टूडेंट बहुत खुश होंगे। कैसा आपको आजकल मेरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और यही सब चीज़ें यूट्यूब पे सीखना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, एक बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से खुलवाइए। मेरी गुड विशेज़ हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, आपके घर में लक्ष्मी की वास होगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक। साहब इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ क्या जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।